एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2024। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण जो रेगुलर पढ़ते होंगे वो जानते होंगे ये 2 मंथ पहले का होता है, 2 या 3 मंथ पहले का होता है। ठीक है, तो जो प्रतियोगिता दर्पण 2024 जनवरी का आ चुका है उसमें हम ये अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, ये मैंने सेल्फ नोट्स के टाइप का बनाया, यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें से मैंने वो निकाल लिया है, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके भी साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जो भी स्टैटिक जीके उससे रिलेटेड आएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिलक्यारा सुरंग, सिलक्यारा सुरंग ये कहाँ है आपका? तो ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ? तो उत्तरकाशी जिले में। ये यमुनोत्री NH पे है, यानी यमुनोत्री जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे ये आपका सिलक्यारा सुरंग बन रहा है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो ये पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के सीएम। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जब ये जो बन रहा था ये सुरंग, तो उसमें क्या हुआ है कि कुछ लोग फंस गए हैं। ठीक है, तो उसमें बचाने के लिए उन लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या हुआ है, यूज़ किया गया रैट होल माइनिंग। ये एक टर्म आया है वहाँ पे, रैट होल माइनिंग। ठीक है, रैट होल माइनिंग आया, जिसको 2014 में NGT जो कि है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया था। ठीक है, उसको मतलब बंद कर दिया था। तो इसी का यूज करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये रैट होल माइनिंग कहाँ होता है? तो ये आपके मेघालय में कोयला वगैरह जो होता है, कोयला खनन, कोयला निकालने के लिए रैट होल माइनिंग का यूज़ किया जाता है। वहीं पे इसको बैन कर दिया गया था 2014 में। ठीक है, ये पॉइंट्स हम लोग ऐसे देखते हुए चलेंगे। रैट होल माइनिंग 2 टाइप की होती है, साइड कटिंग एंड बॉक्स कटिंग। ठीक है, साइड कटिंग ये आपको पहाड़ की ढलानों पर बनाया जाता है। सिलक्यारा बरकोट सुरंग जो है ये केंद्र सरकार की कौन सी योजना का है? 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। कौन सी योजना है? 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, 4 धाम कौन कौन सा है? तो ये आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये कनेक्टिविटी, इसको मतलब कनेक्टिविटी करने के लिए, प्रदान करने के लिए ये इस योजना को शुरुआत की गई है। ठीक है, कमजोर या अज्ञात खंडित चट्टानी क्षेत्र को कतरनी क्षेत्र या सियल जोन कहते हैं। देखिए ये आपका ज्योग्राफी का ये टर्म है सियल जोन। कई बार ज्योग्राफी में इस टाइप के करेंट बेस्ड, ये देखिए करेंट में चर्चा में आया है, तो करेंट में ज्योग्राफी में स्पेशली BPSC UPSC जैसे एग्जाम में इस टाइप के टर्म पूछ लिए जाते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, क्या है। तो ये ध्यान दीजिए, कमजोर या अज्ञात खंडित चट्टानी क्षेत्रों को कतरनी क्षेत्र या सियल जोन कहते हैं। इंग्लिश टर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा, सियल जोन कहते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं आपका बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 नवंबर 2023 को मंजूरी दी थी। ठीक है, ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में डेट पूछ लिए जाते हैं। विधानसभा ने सर्वसम्मति से CM द्वारा यानी मुख्यमंत्री द्वारा 9 नवंबर को पारित किया। 10 नवंबर को विधान परिषद ने इसे पारित कर दिया। ठीक है, 7 नवंबर को मंजूरी मिली राज्य मंत्रिमंडल से, 10 नवंबर को विधान परिषद में पारित हुआ आपका है। ठीक है, और राज्यपाल जो है, जो बिहार के राज्यपाल बने हैं विश्वनाथ आर्य का, इन्होंने कब 17 नवंबर को अनुमोदन प्रदान कर दिया और ये फाइनली अधिनियम गजट बन गया। ठीक है, तो 7, 9, 10, 17 ये 4 डेट है, चारों डेट आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद में कब पारित हुआ है, आपको मंत्रिमंडल में कब मंजूरी दी, ठीक है, और राज्यपाल ने फाइनली 17 नवंबर को ये गजट बन गया। ओके, सरकारी नौकरी, ये किस लिए बिहार रिजर्वेशन आया? ये देखिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 60% से बढ़कर 75% रिजर्वेशन किया गया है आपका। ठीक है, 60%, 75%, ये 60% जो है इसमें आपका 50% OBC SC ST ये सब आते हैं और 10% EWS है। ठीक है, तो ये 60% टोटल थे, तो इसको टोटल मिला के 75% किया गया आपका। बिहार की जातिगत जनगणना 2023 का परिणाम कब आया है? तो ये भी डेट याद रखना है, 2 अक्टूबर 2023। 2 अक्टूबर आपका गांधी जयंती है, गांधी जयंती से याद रखना 2 अक्टूबर 2023 को आपका बिहार की जातिगत जनगणना 2023 का परिणाम यानी रिजल्ट घोषित किया गया। ठीक है, देखिए ये आपका पूरा डेटा दिया हुआ है, SC के कितने थे पहले, फिर बाद में कितने किए गए, 16 से 20, ST का 1 से 2, OBC का 12 से 18%। ये सब कई बार पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा एक बार इसको देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क क्या है?
तो ये देखिए 31 अक्टूबर 2023 को भारत के 2 शहर को इसको क्या किया गया है, वर्ल्ड सिटी जो होता है इन्हें इसको क्रिएटिव सिटीज़ में शामिल किया गया है। ठीक है, ये 7 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। तो शिल्प एवं लोक कला, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, आर्ट एंड म्यूजिक एंड डिज़ाइन। ठीक है, ये 7 कैटेगरी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क दिया जाता है। और जो लास्ट दिया गया था 31 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया है, जिसमें भारत के 2 शहर को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं वो, तो ग्वालियर, एमपी के ग्वालियर, और कोझिकोड जो केरल में है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी और भी 50 शहर को ये दिया गया है। तो उसमें कौन कौन से हैं, तो बुखारा उज्बेकिस्तान, काठमांडू फिल्म श्रेणी में दिया गया है, कोझिकोड को साहित्य के श्रेणी में दिया गया, आर्ट एंड म्यूजिक से ग्वालियर को दिया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है इसमें। टोटल 350 शहर अब तक हो चुके हैं क्रिएटिव सिटीज शहर में। इसमें क्या है आपका, तो इसमें देखिए 55 जो शहर हैं जो 2023 में शामिल हुए, उसमें 2 भारत के आपके, और भारत के अब तक टोटल मिला के कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8। ठीक है, इसमें कौन कौन है, तो आपका जयपुर इसमें शामिल है, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और श्रीनगर। हैदराबाद आपका गैस्ट्रोनॉमी ये कैटेगरी में आता है। गैस्ट्रोनॉमी मतलब होता है जो फूड से रिलेटेड हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2023 को जारी किया है। इसका देखिए ये रिपोर्ट है कि मतलब कितने वो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, क्या क्या वो सब का रिपोर्ट है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का कितना % है, तो ये 2.1% है। स्टेट हाईवे आपका टोटल देश के कुल सड़क का कितना है, 2.8%। NH है 2.1 और स्टेट हाईवे 2.8%। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट कहाँ होता है आपका, तो ये आपका रोड एक्सीडेंट में डेथ। ठीक है, रोड एक्सीडेंट में डेथ पूछेगा तो सबसे ज़्यादा आपका यूपी में होता है, और सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट तो तमिलनाडु में, और बिहार इसमें आपका 7th पोजीशन पे है। ये आपका 2023 में रिपोर्ट जारी किया गया जिसका डेटा है 2022 का। ठीक है, 1 साल पहले चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 10 विधेयकों को लौटाने के बाद इन विधेयकों को विधानसभा में पुनः पारित किया। ठीक है, 10 विधेयक को क्या किया है, तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधेयक को लौटा दिया है। ठीक है, पुनः ये करने के लिए, पुनः पारित करने के लिए लौटा दिया। तो तमिलनाडु के CM ने क्या किया है, तमिलनाडु के CM कौन है, MK स्टालिन ने क्या किया है, आर्टिकल 200 के तहत। देखिए ये आर्टिकल ध्यान में रखना, किस आर्टिकल के तहत किया है, आर्टिकल 200 के तहत पुनः पारित किए गए विधेयक को राज्यपाल अपनी मंजूरी नहीं रोक सकता, ये कहा है। ठीक है, क्या कहा है कि जो पुनः पारित कर दिया जाए अगर विधेयक, तो उसको राज्यपाल रोक नहीं सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 200 के तहत। ठीक है, तो बस इसमें आर्टिकल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान, मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये अमृत कलश भारत यात्रा का समापन कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2023 को। 31 अक्टूबर 2023 जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस में मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, उस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। उस दिन इसका समापन हुआ है अमृत कलश यात्रा का। अमृत महोत्सव शुरू कब हुआ था, तो ये आपका 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। किस दिन किया है, 31 अक्टूबर 2023 को, मेरे युवा भारत मंच का। ठीक है, अमृत महोत्सव पुरस्कार भी इस दिन दिया गया है। क्या किसको किसको दिया गया, तो फर्स्ट नंबर पे जम्मू कश्मीर, सेकंड गुजरात, थर्ड कंबाइंड रूप से दिया गया है हरियाणा और राजस्थान को। ठीक है, उसके बाद कुछ मंत्रालय को भी दिया गया है ये अमृत महोत्सव पुरस्कार। तो फर्स्ट नंबर पे है आपका विदेश मंत्रालय, सेकंड रक्षा, थर्ड रेल और शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है आपका, कहाँ हुआ है, ये आपका गोवा में हुआ। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी आपकी 1952 में। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी आपकी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत आपकी हुई थी 1952। ये आपका गोवा में पहला हुआ था आपका मुंबई में, ये आपका गोवा में 2004 से हो रहा है। ठीक है, और तब से कंटिन्यू गोवा में ही
आयोजित किया जा रहा है इसका। कहाँ पे हुआ था? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी में हुआ था। ओके। स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ भारतीय सिनेमा, ठीक है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है किसको? भारतीय सिनेमा में माधुरी दीक्षित को दिया गया है। सत्यजीत रे पुरस्कार, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? माइकल डगलस, ये हॉलीवुड के डायरेक्टर है माइकल डगलस। और बेस्ट वेब सीरीज, देखिए इसमें ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड कैटेगरी में दिए गए हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट डाउन किया है। बेस्ट वेब सीरीज किसको मिला है? ये फर्स्ट टाइम वेब सीरीज़ को मतलब इंक्लूड किया गया है ये कैटेगरी को। इससे पहले वेब सीरीज़ के लिए नहीं दिया जाता था कोई भी अवार्ड इस फिल्म फेस्टिवल में, तो ये फर्स्ट टाइम वेब सीरीज़ को दिया गया है। और ये पहला ही कौन सा है? पंचायत 2, पंचायत 1 नहीं, पंचायत 2, ये ध्यान रखिएगा, पंचायत 2 सीरीज़ को दिया गया है, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर दीपक मिश्रा हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डेविड कैमरन, ठीक है। ये कौन से पार्टी के? कंजर्वेटिव पार्टी के डेविड कैमरन विदेश मंत्री बने हैं ब्रिटेन के, ठीक है। और गृह मंत्री कौन बनी है? तो जेम्स क्लेवर्ली बने हैं, गृह मंत्री बने हैं जेम्स क्लेवर्ली, जो कि सुएरा ब्रेवरमैन को हराकर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आज 10 तक ही देखेंगे, उसके आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैं आगे करवाऊंगी। पाकिस्तान और ईरान ने अवैध रूप से रह रहे अफगानी को निष्कासित किया है। कौन किया है? तो पाकिस्तान और ईरान ने, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, अफगान जो मतलब अफगानी जो आए हैं अप्रवासी अवैध रूप से पाकिस्तान और ईरान में जो आके रहने लगे हैं, उसको क्या किया है? पाकिस्तान और ईरान ने अपने देश से निष्कासित कर दिया, ठीक है। भारत प्लस अमेरिका जो मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता होती है, ठीक है, बैठक, उसमें वो कहाँ हुई है? आपकी न्यू दिल्ली में हुई है। इससे पूर्व 4 बार हो चुका है ये। कहाँ कहाँ हुआ है? 2018, 19, 20 और 22, ठीक है। 18, 19, 20 और 22 में 4 बार ये हो चुकी है भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में कितनी बार? 4 बार मंत्री स्तरीय बैठक हो चुकी है, ये 2+2 वार्ता। इसके अलावा भी भारत किसके किसके साथ 2+2 वार्ता करता है? तो ये आपका करता है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रसिया के साथ, ठीक है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और रसिया, ये 3 देश के साथ भी भारत अमेरिका के अलावा 2+2 वार्ता करता है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ किया है भारत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आपके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं,